अब हम पढ़ेंगे दो गवर्नर के बारे में, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा और अल्बुकर्क के बारे में। तो ये बताइए कि भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, है ना। शांत जल की नीति को किसने अपनाया? तो शांत जल की नीति को फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने अपनाया। शांत जल की नीति किस उद्देश्य से अपनाया? तो शांत जल की नीति का उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि लगभग इंडिया और यही सब मलेशिया टाइप का, इंडोनेशिया टाइप का, तो इन सब के व्यापार को सुरक्षित करने के लिए उसने शांत जल की नीति को अपनाया। ये बताइए कि फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने 3 जगह दुर्ग स्थापित किया। कहाँ कहाँ दुर्ग बनाया? दुर्ग मतलब किला। अभी तक फैक्ट्री तो बन गया होगा, किला कहाँ कहाँ बनाया? दुर्ग। तो एगो अंडा जीबा दुर्ग, तो अंडे के भीतर ही एक दुर्ग है, अंडा जीबा। फिर कन्नूर, और किला स्थापित किया तो किलवा, अंडा जीबा, कन्नूर, 3 जगह दुर्ग स्थापित किया। जो अल्मोड़ा था, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, इसने एक संयुक्त बेड़े को पराजित किया। 3 लोगों के संयुक्त बेड़े को पराजित किया है। तीनों कौन थे भाई? तो गुजरात, तुर्की और मिस्र। एक स्वदेशी था गुजरात और 2 विदेशी थे, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया, है ना। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पुर्तगाली नौसेना जो है हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। ये अल्मोड़ा आया कब था? 1505 से 9 तक रहा अल्मोड़ा, ठीक है। अब ये देखिए कि अभी ईस्वी सन वगैरह नहीं देख रहे हैं, अभी थोड़ा सीधा ऐसे कर दे रहे हैं। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में जानते हैं। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला कौन था? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, है ना। तो अल्बुकर्क जो था वो भारत सबसे पहले कब आया था? तो एक बार 1503 में ही आया था, जहाजी बेड़े का एक तरीके से लीडर बनकर। उस समय ये मतलब कोई नेता वेता टाइप नहीं था, है ना। अच्छा, कोचीन में पुर्तगालियों का जो प्रथम दुर्ग है, कोचीन में क्या, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग कोचीन में बना था, ठीक है ना। पुर्तगालियों नहीं बनाया था, उसे किसने बनाया था? तो इसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही बनवाया था, जो पहला बार आया था 1503 में, उसी समय। तो फिर गवर्नर कब बना? तो 1509 में वह पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। अब ये बताइए कि इसने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। जो गोवा था किसके अंडर में था उस समय? तो गोवा उसमें बीजापुर का यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधीन था, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना कब हुई भाई? तो जब गोवा को अपने अधीन कर लिया उसी समय, है ना। अल्बुकर्क ने एक बंदरगाह पर भी अधिकार किया। उस बंदरगाह का क्या नाम था? हारमुज बंदरगाह। इसने फारस की, हारमुज बंदरगाह था कहाँ? फारस की खाड़ी में था। मलक्का पर भी अल्बुकर्क ने अधिकार किया, हाँ। अच्छा, अल्बुकर्क ने अस्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने के लिए क्या, कौन सा तरीका अपनाया? तो उसने क्या किया कि बोला कि भाई अपने देशवासियों को बोला कि भारतीय महिलाओं से विवाह करो। अच्छा, अल्बुकर्क का मुसलमानों के साथ कैसा इसका संबंध था? तो मुसलमानों के बहुत परेशान करता था। अच्छा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहते हैं। कैसे? क्योंकि इसने भी सती प्रथा अपने क्षेत्र में बंद करवा दिया, ठीक है ना।